गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते ही हैं, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व सुनते हैं गुरु जी महाराज के पावन ग्रंथ दिव्य आभा से दिव्य सत्संग। जून 2004 में जब गुरुजी ने अपने चरणों में स्थान दिया, तब से हम अत्यंत सौभाग्यशाली रहे हैं। उस समय से हमारे जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। वह हमें अधिक आश्वस्त और आनंदमय लग रहा है। गुरुजी के मंदिर के शांत वातावरण में अत्यधिक ऊर्जा का आभास होता है। उनकी दया से हम आध्यात्म पथ पर अग्रसर होते रहे हैं। हमारा स्वभाव अब शांत, नम्र और सुखमय है। वास्तव में अब दुख का कोई स्थान नहीं है। यदि कभी कोई कष्ट आता भी है तो हमें पता है कि गुरुजी के छत्र छाया हमारे ऊपर बनी हुई है और उन्होंने हमारे किसी बुरे कर्म के फल को दूर किया है। एक ऐसा अनुभव जो उनके न होते हुए कहीं अधिक दुखदायी होता। गुरुजी की संगत के साथ एक अनूठा बंधन है जिसमें हम अपने आप को एक बड़े परिवार का सदस्य समझते हैं। हमारे स्वाभिमान का स्थान अब नम्रता ने ग्रहण कर लिया है। हमें संगत से वार्तालाप करना अच्छा लगता है, क्योंकि इस प्रकार हम गुरुजी के बारे में और बहुत कुछ जान रहे हैं। सीख के इन अनुभव के साथ इस बड़े परिवार में और सदस्यों के साथ पारस्परिक प्रेम भी बढ़ता है। सत्संगों को सुनकर हमें पता लगा कि गुरुजी को अपने कष्ट बताने की भी आवश्यकता नहीं है। एक हार्दिक प्रार्थना से ही महापुरुष की कृपा हो जाती है। हमें यह भी आभास हो गया है कि गुरुजी से कुछ विनती करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार वह आशा भले ही पूर्ण कर दें, संभव है कि वह सबसे अच्छी ना हो। सर्वोत्तम संतुष्टि और आनंद तब मिलते हैं जब गुरुजी स्वयं कुछ प्रदान करें। इस ज्ञान के प्रतिकूल जब भी हम दुविधा में होते हैं, हम गुरुजी से कुछ मांग बैठते हैं, क्योंकि हम मनुष्य ही हैं। गुरुजी वह आकांक्षा पूर्ण भी कर देते हैं। मेरी पत्नी, हमारे पुत्र और मैंने गुरुजी के पास जाना एक साथ आरंभ किया था। मेरी पत्नी और पुत्र को शीघ्र ही गुरुजी में विश्वास हो गया था। मेरा संशय बना रहा। जब हम गुरुजी के पास दूसरी या तीसरी बार ही गए होंगे, मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा, मैं आपको तब गुरु मानूंगा जब आप चंडीगढ़ में एक व्यापारी के पास अटके हुए मेरे 5 लाख रुपए वापस दिला देंगे। परंतु कुछ और दिन संगत में आने के बाद मुझे लगा कि गुरुजी के सामने केवल कुछ धन के लिए ऐसी शर्त रखकर मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी थी। मैं फिर उनसे विनती कर क्षमा याचना करने लगा और कहने लगा कि इस धन के लिए मुझे आपकी सहायता नहीं चाहिए। 1 सप्ताह के पश्चात जब मैं बेंगलोर में था, मुझे उस व्यापारी का फोन आया। उसने कहा कि वह पैसे वापस दे देगा और साथ में 3000 रुपये ब्याज भी देगा। गुरुजी महान हैं। प्रारंभिक दिनों में जब भी हम मंदिर जाते थे, मेरी पत्नी और मेरे पुत्र को उनकी तीव्र सुगंध आती थी, पर मुझे नहीं। संभवतः मैं गुरुजी में इतना विश्वास नहीं करता था। 1 महीने के पश्चात रात को शैया पर लेटे हुए मैं सामने गुरुजी का स्वरूप देख रहा था। उनके बारे में सब अति सुंदर सत्संग सुनने के पश्चात भी उनमें संचय के भाव रखने के लिए मैं क्षमा याचना कर रहा था और मन ही मन उनका सच्चा भक्त बनने का वचन ले रहा था। इससे पहले मैंने कभी इतनी निष्कपट प्रार्थना नहीं करी होगी। अचानक मेरे तकिए से उनकी तीव्र सुगंध आई, जिसकी पुष्टि मेरी पत्नी ने भी की। अति उदार गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी और मैं उनका सच्चा सेवक बन गया था। उसके बाद मैंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे गुरुजी महान हैं।
मेरा बेटा समर नाविक है, वह अपने जहाज पर चला गया था। गुरुजी अक्सर मेरी पत्नी बब्बू से उसकी कुशलता पूछते रहते थे। एक शाम को हम गुरुजी के मंदिर में थे। गुरुजी कहीं बाहर गए हुए थे और हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वह रात्रि को 1 बजे लौटे और संगत में लड्डू बांटने लगे। यद्यपि उन्होंने प्रत्येक भक्त को 1 लड्डू दिया, मेरी पत्नी को 2 दिए। मेरी पत्नी खुशी खुशी मेरे पास आई और बोली कि गुरुजी ने हमारे बेटे के लिए भी 1 लड्डू दिया है। वह यह कह रही थी कि कर्नल जोशी, गुरुजी के एक अनुयायी, मेरे पास आए और अपना फोन मुझे थमाकर बोले कि हमारा बेटा बात करना चाहता है। मैंने उससे पूछा कि वह इस समय कैसे फोन कर रहा है। उसने उत्तर दिया कि उसकी बात करने की इच्छा हो रही थी और उसने सोचा कि हम लोग इस समय गुरुजी के मंदिर में ही होंगे। गुरुजी महान है। मेरी पत्नी 3 बार गुरुजी की दया से स्वस्थ हुई है। 1981 में वह मैनियर रोग से पीड़ित थी। इसमें कान से अंदर के प्राकृतिक तरल का असंतुलन हो जाता है। इससे उसको सिर में चक्कर और आधा सीसी के दर्द होते रहते थे। भारत और अमेरिका में करवाई हुई चिकित्साएं असफल रही थी। 1992 में एक होम्योपैथी औषधि की सहायता से उसे दबाया जा सका। जब तक वह औषधि लेती रहती, लक्षण कम हो जाते थे। गुरुजी की संगत में 1 माह जाने के पश्चात उसने गुरुजी से मन ही मन निवेदन किया कि वह अब यह होम्योपैथी औषधि कभी नहीं लेगी। उसे स्वस्थ करना अब उनके हाथ में है। औषधि छोड़ने पर उसकी वेदना अति तीव्र हो गई, परंतु उसने वह दवाई नहीं ली। यह 15 दिन तक रहा। उसके पश्चात वह जिस प्रकार से शुरू हुए थे उसी प्रकार से एकदम समाप्त हो गए। उसके बाद आज तक वह फिर कभी नहीं हुए। गुरुजी महान हैं। अप्रैल 2005 में बब्बू की आंख में काले धब्बे होने लगे। नेत्र विशेषज्ञ ने उसका परीक्षण करने के पश्चात बताया कि उसका दृष्टिपटल सूजा हुआ है और यदि उसने तुरंत स्टेरॉयड की गोलियां खानी आरंभ नहीं करी तो वह अपनी दृष्टि भी खो सकती है। किंतु इन्हें खाने से उसका अप्रकट तपेदिक रोग उभर सकता था, अतः उसे उसकी भी चिकित्सा करानी पड़ेगी। यह सुनकर वह चिंतित हो गई। चूंकि हम गुरुजी से सीधे इसका उल्लेख करने में झिझक रहे थे, एक अन्य महिला, गुरुजी की दीर्घकालीन भक्त, ने गुरुजी को इसके बारे में बताया। फिर भी जब बब्बू उनसे आज्ञा ले रही थी, गुरुजी कुछ नहीं बोले। रोग के भय से बब्बू ने गुरुजी को कहा कि वह स्टेरॉयड नहीं लेना चाहती है। गुरुजी ने मुस्कुराकर हमारे फिरोजपुर वाले घर में रखा हुआ शुद्ध मधु लाने को कहा। बब्बू जब वह शहर लेकर आई तो गुरुजी ने उसे अभिमंत्रित किया और उसे अपनी आंखों में डालने के लिए कहा। कुछ दिन पश्चात बब्बू का परीक्षण चंडीगढ़ स्थित हमारे पारिवारिक नेत्र विशेषज्ञ ने किया। उसने कुछ औषधियां खाने को कहा और आंखों में डालने वाली बूंदें भी दी। उसने आंखों में मधु डालने को मना करा क्योंकि उससे आंखों में डालने वाली बूंदों का प्रभाव नहीं होगा। हमने चिकित्सक का कहा माना, किंतु आंखों में शहद भी डालते रहे। 2 सप्ताह के उपरांत उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई थी और तपेदिक के परीक्षण का परिणाम भी नकारात्मक निकला। चिकित्सक ने बताया कि उनके पास एक अन्य महिला रोगी इसी प्रकार की समस्या के साथ आ रही है। उसका रोग इतना अधिक नहीं है, किंतु उसे लाभ नहीं हुआ है। बब्बू का उदाहरण तो वास्तव में चमत्कार है। उसने बब्बू से पूछा कि क्या वह भगवान में विश्वास करती है, क्या इसमें कोई शंका थी। गुरुजी महान है। पिछले 9 वर्षों से बब्बू के मुख पर विषाणु जनित मस्से हो रहे थे। त्वचा विशेषज्ञ की अनेक औषधियां और उनको जलाने की क्रियाएं असफल रही थी। अंततः उसकी चिकित्सा गुरुजी के ही एक अन्य भक्त डॉक्टर DR चौहान ने मार्च 2006 में करी। 1 सप्ताह में ही कभी फिर वापस न होने के लिए वह सब लुप्त हो गए। गुरुजी महान हैं। दिसंबर 2006 में चंडीगढ़ में एक चौराहे पर 80 किलोमीटर के वेग से आती हुई एक एम्बेसडर गाड़ी ने हमारी जैन गाड़ी पर किनारे से आकर टक्कर मारी। हमारी गाड़ी 4 फुट दूर चली गई। उसके दरवाजे, खिड़कियां, मडगार्ड, सामने का शीशा, यहां तक कि गाड़ी का यंत्रों वाला हिस्सा भी टूट गया। इतनी जोर से दुर्घटना होने के बाद भी हम चारों सुरक्षित बाहर निकल आए। गाड़ी को ठीक कराने के लिए मुझे कुछ धन व्यय नहीं करना पड़ा क्योंकि एम्बेसडर गाड़ी के स्वामी ने पूरा पैसा दिया। यह सब केवल गुरुजी की दया से ही संभव हो पाया। गुरुजी महान हैं। हम गुरु कृपा के लिए उनके अत्यंत आभारी हैं। गुरुजी अक्सर कहते थे कि आने वाले समय में इस संसार में अनेक कठिनाइयां आने वाली हैं। कोई किसी की सहायता नहीं करेगा, चाहे वह उसका अति घनिष्ठ संबंधी, भाई बहन या कोई अन्य ही क्यों न हो। केवल गुरुजी की संगत के इस परिवार में ही सुख, शांति और चैन मिल पाएगा।
कहने की आवश्यकता नहीं है कि हम उनकी संगत के सदस्य होकर और उनकी दया के पात्र बनकर सौभाग्यशाली हैं। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मेजर जनरल मोहिंदर पाल सिंह संधू अंकल जी, चंडीगढ़ से। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6442। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल। जय गुरुजी प्यारी संगत जी। मैं गुरुजी के चरणों में अपना शुक्राना समर्पित करती हूँ। यह शुक्राना लिखने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो सोनू अंकल और संगत जी मुझे माफ करना। गुरुजी का मंत्र जाप करके मैं अपने सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी कैसे हो आप? सच्चे दिल से जो भी आपने दिया उसका शुक्राना, और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, यह सत्संग मेरा दिवाली का सत्संग है। मुझे गुरुजी की कृपा से घर के पास में ही दिवाली का सत्संग अटेंड करने का सौभाग्य मिला। मैं बहुत दिनों से गुरुजी से प्रे कर रही थी कि प्लीज सत्संग में बुला लो आप। बस फिर क्या, गुरुजी ने फटाफट रास्ता बना दिया। मेरा बहुत मन था कि मैं भी वेलकम बैंड सुनूं और उस सत्संग में गुरुजी का हाथ जोड़कर स्वागत करूं। मैंने अपनी यह इच्छा अपने हस्बैंड अंकल को बताई तो उन्होंने मुझे बोला कि बस लेके चले जाना तुम जल्दी, मैं सीधा वहीं आ जाऊंगा, क्योंकि उनको काम से कहीं जाना था और आने में देर हो जाती। मैं घर का सब काम जल्दी निपटा के सत्संग के लिए रेडी हो गई। मेरे घर से बस स्टॉप 20 मिनट्स की वॉक पे है। मैं घर से निकली तब बस 20 मिनट्स ही रह गए थे बस के टाइम में। मैं स्ट्रेस्ड थी, लेकिन मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू किया और वॉक करना शुरू किया। हाफ वे डाउन जाते हुए मैंने बस का स्टेटस चेक किया। बस टाइम पे थी। मैं बस गुरुजी से लगातार अरदास कर रही थी कि प्लीज गुरुजी बस मिल जाए, मुझे आपका सत्संग शुरू से अटेंड करना है। मैं भागते हुए जा रही थी। मन में बस बोला, गुरुजी प्लीज कोई साइन दे दो कि आप मेरे अंग संग हो। बस फिर क्या था, हम बच्चे कुछ बोले और हमारे गुरुजी ना सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी मुझे एक येलो बटरफ्लाई दिखी और वो मेरे साथ साथ चलने लगी। मैंने बोला जय गुरुजी। मैं फिर पूरी स्पीड से बस स्टॉप के लिए चलने लग गई। मैंने फिर से बस का स्टेटस चेक किया तो दिखा कि बस डिपार्टेड। मैं निराश हो गई थी, लेकिन मैं पास में थी तो मैंने रुकना ठीक नहीं समझा। मैं चलती गई। बस स्टॉप पर जहां बस को आना था वो 7 नंबर प्लेटफॉर्म था। मैंने फिर कहा जय गुरुजी। प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर बस सांस ली थी मैंने, तभी मेरी बस भी आ गई और वो बस पूरे 7 मिनट्स लेट थी। कैसे मेरे गुरुजी ने मेरे दिल की तमन्ना पूरी कर दी। आई लव यू गुरुजी। फिर मैं सत्संग में पहुंची। गुरुजी के 2 बड़े बड़े प्यारे स्वरूप वहां थे और दियों की जगमगाहट के बीच हमारे गुरुजी बहुत प्यारे लग रहे थे। वहां हमने चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद ग्रहण किया। बहुत अच्छा लगा। जब हम घर के लिए चलने लगे तो मेरे हस्बैंड अंकल को एक सेवादार अंकल ने गुरुजी का पॉकेट स्वरूप और ब्रेसलेट दिया। उन अंकल ने मुझसे पूछा कि आपको कितना बड़ा स्वरूप चाहिए गुरुजी का। मैंने कहा जो आपकी मर्जी। उन्होंने 2-3 बार यही सवाल पूछा और मेरा जवाब सेम था। सेवादार अंकल मेरे लिए गुरुजी का ब्रेसलेट और स्वरूप ले आए, और वो भी सबसे बड़ा जो वहां पर अवेलेबल था। मैंने लिफाफे में से स्वरूप निकाल कर देखा तो मन खुशी से नाच उठा। सेम व्हाइट चोले वाला स्वरूप जो मेरे फोन का वॉलपेपर है। मैंने फिर बोला जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों की हर छोटी छोटी बात सुनते हैं और जो हमारे लिए सही होता है वो सब करते हैं। लास्ट में बस गुरुजी से जो भी गलती की है मैंने लाइफ में, उसके लिए हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। प्लीज गुरुजी अपनी बच्ची को माफ कर देना। हमेशा हम सबको अपने चरणों से लगा कर रखना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। सत्संग लिखने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो सोनू अंकल एंड संगत जी प्लीज मुझे माफ करना। एक बार फिर चलिए सब मिलकर गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8821। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। सभी प्यारी संगत जी और सोनू अंकल जी को जय गुरुजी। आज शुक्रवार है, शुक्राना करने का शुभ दिन।
सबसे पहले गुरुपा से क्षमा चाहती हूँ कि मैं इतना देर से शुक्राना करने आई हूँ। हम भले ही शुक्राना करना कभी कभी मिस कर दें, पर गुरुजी अपनी संगत पर हमेशा अपार कृपा बनाए रखते हैं। वे अपनी संगत का हर पल ध्यान रखते हैं और हम स्वार्थी लोग एक शुक्राना करने में भी इतना समय लगा देते हैं। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा, मैंने सोचा था कि नवरात्रों में 9 दिन के भीतर 9 सत्संग शेयर करूंगी, पर मुझसे देर हो गई। कृपया मुझे क्षमा करें गुरुजी। मेरा सत्संग मेरे फोन को 4 साल हो चुके थे और अचानक वह खुद ब खुद रीस्टार्ट होने लगा। 1 महीने बाद तो वह बिल्कुल बंद हो गया। उस समय पहले ही इतना खर्चा था क्योंकि मैं रोज रोज माँ को लेकर अस्पतालों के चक्कर लगा रही थी। ऐसे समय नया फोन लेना मेरे लिए बड़ा भारी खर्च था। मैंने हमेशा सोचा था कि जब भी नया फ़ोन लूँगी एक अच्छा टॉप मॉडल ही लूँगी, और संयोग देखिए मेरा फ़ोन उसी समय ख़राब हुआ जब नया मॉडल लॉन्च हो रहा था और मेरा मन भी उसे लेने का बनने लगा। जब फ़ोन ख़राब हुआ तो मैंने माँ को बताया कि फ़ोन बहुत महंगा है। माँ ने कहा अगर मन है तो ले ले, आगे की देख लेंगे। माँ ऐसा बोल देती है तो मुझे आत्मविश्वास आ जाता है। मैं पड़ोस में रहने वाली एक बच्ची के साथ मार्केट गई क्योंकि माँ के टेस्ट के लिए लैब में सैंपल देना था। तभी सोचा कि जब आई ही हूँ तो शोरूम में फ़ोन भी देख लेती हूँ। हम बस ऐसे ही शोरूम पहुँच गए। फ़ोन देखा तो बहुत अच्छा लगा, पर मुझे पता था कि मार्केट में आसानी से नहीं मिलेगा क्योंकि हर जगह प्री बुकिंग और 10 to 15 डेज़ की वेटिंग चल रही थी। लेकिन गुरुजी के प्लान तो कुछ और ही थे। उन्हें पता था कि उनकी बच्ची को क्या चाहिए और कितने सच्चे मन से चाहिए। जब मैंने पूछा तो पता चला कि शोरूम में एक ही फ़ोन तुरंत उपलब्ध है और वो उसी दिन मुझे मिल सकता है। मैं उलझन में थी कि लूं या ना लूं, क्योंकि कीमत बहुत ज़्यादा थी। मैं लगभग 2 घंटे मॉल में घूमती रही। सोचा काश गुरुजी कोई संकेत दे दें। मैंने फ़ोन में गुरुपा के सारे संदेश भी पढ़े, पर फिर भी कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला। फिर मैंने माँ, एक पड़ोसी भैया और उस बच्ची से पूछा क्या करूं, और तीनों का यही जवाब आया, ले लो। आखिर मैंने हिम्मत करके फ़ोन ले ही लिया और विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना ट्रेंडी फ़ोन मैंने सच में खरीद लिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पर फिर भी मन में थोड़ा संदेह था, क्या मैंने सही निर्णय लिया? शाम को जब मैं घर पहुंची और सोनू अंकल जी के 7 PM सत्संग का थंबनेल देखा तो उसमें लिखा था यस, गो फॉर इट। बस वही मेरे लिए गुरुपा की मोहर थी। मेरी खुशी पर गुरुपा ने अपनी ब्लेसिंग्स की मोहर लगा दी। मैंने दिल से गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना किया कि जो भी उन्होंने अपनी इस बच्ची को दिया है वह सब उनकी कृपा से मिला है। उस पल मैं सच में क्लाउड 9 पर थी। गुरुपा, अपनी कृपा ऐसे ही मुझ पर, मेरे परिवार पर और पूरी संगत पर बनाए रखना। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने बाकी सत्संग भी जल्द ही शेयर करूंगी। सोनू अंकल जी कृपया इस सत्संग को जरूर शेयर करें। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5100। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज मैं गुरुजी की अपार कृपा से प्राप्त कुछ पावन सत्संग साझा करना चाहती हूँ। कठिन से कठिन परिस्थिति भी उनकी मेहर से सहज हो जाती है। नंबर 1, पापा के ऑपरेशन में गुरुजी की कृपा। मेरे पिताजी पिछले 2 वर्षों से मोतियाबिंद के ऑपरेशन की प्रतीक्षा कर रहे थे। तारीखें बार बार आगे बढ़ती जा रही थी और उनकी एक आंख से दृष्टि लगभग समाप्त हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने कहा कि हमें और 3-4 महीने इंतजार करना पड़ेगा, जिससे मैं और अधिक चिंतित हो गई। परंतु अचानक गुरुजी के असीम मेहर से अगले ही सप्ताह ऑपरेशन की तारीख मिल गई। ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और पापा को एक बहुत अनुभवी डॉक्टर मिले। ऑपरेशन उनके स्वास्थ्य कारणों से थोड़ा जटिल और दर्दनाक भी था और उसी समय मुझे बाहर जाना पड़ा, पर गुरुजी ने मेरे मित्रों को मेरे पापा की सहायता के लिए भेज दिया। उन्होंने हर प्रकार से मदद की और परिस्थिति को सहज बना दिया। पापा अभी भी रिकवरी में हैं और मैं नतमस्तक होकर प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी की मेहर से वे बहुत जल्द पूर्ण स्वस्थ हों। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। नंबर 2, घर में शांति, गुरुजी का अद्भुत हस्तक्षेप। घर में ऐसी स्थिति बन गई थी जहां बड़े विवाद खड़े हो सकते थे। यह वातावरण मेरे लिए बेहद तनावपूर्ण हो जाता। इन लोगों को भगवान या गुरुजी में विश्वास नहीं है। उस समय मैंने प्रसाद बनाया था और मन में यही आशा थी कि वे उसे स्वीकार कर लें।
गुरुजी की कृपा से उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद गुरुजी ने चमत्कार करते हुए उस व्यक्ति को कुछ समय के लिए घर से दूर भेज दिया जो विवाद का कारण बन सकता था। इससे घर में शांति बनी रही और नकारात्मक स्थिति टल गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नंबर 3, बड़े मंदिर की यात्रा, गुरुजी का बुलावा। मेरे जीवन का बड़ा सपना था बड़े मंदिर के दर्शन करना। गुरुजी ने यह सपना पूरा किया। मुझे बड़े मंदिर का अत्यंत दिव्य अनुभव मिला। वहां मुझे जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद सब प्राप्त हुआ। साथ ही मुझे एक आशीर्वादित लोटा भी मिला। सबसे बड़ी बात, बड़े मंदिर की पूरी यात्रा, आने जाने से लेकर हर व्यवस्था तक गुरुजी ने अत्यंत सरल और सुविधाजनक बना दी। हर कदम ऐसा था जैसे गुरुजी स्वयं मार्गदर्शन दे रहे हों। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नंबर 4, वॉशिंग मशीन का चमत्कार। मेरी वॉशिंग मशीन अचानक खराब हो गई थी, जबकि उसे केवल 2.5 साल ही हुए थे। इलेक्ट्रिशियन ने देखकर कहा कि इसे ठीक करना संभव नहीं और नई मशीन खरीदनी पड़ेगी। कंपनी ने भी वारंटी खत्म होने की वजह से शुल्क लेने की बात कही। मैं बहुत दुखी हो गई क्योंकि यह महंगा सामान था और नई मशीन लेना आसान नहीं था। मैंने मंत्र जाप किया और मशीन को कई बार चलाने की कोशिश की, पर वह नहीं चली। आखिरकार मैंने नई मशीन ऑर्डर करने का निर्णय कर लिया। अगले दिन मेरी एक सहेली घर आई। मैंने उसे यह बात बताई और वह बोली कि उसके पति मशीन देख सकते हैं। वे आए, कोशिश की, पर मशीन नहीं चली। फिर उन्होंने कंपनी से बात की और उन्हें समझाया कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसलिए उन्हें मशीन की जांच बिना शुल्क के करनी चाहिए। कई फोन कॉल्स के बाद कंपनी मान गई और उन्होंने आकर मशीन ठीक कर दी। लगभग 1 महीना मैंने हाथ से कपड़े धोए, पर अंत में गुरुजी की कृपा से मशीन बिना कोई पैसा लगे ठीक हो गई। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे पिता बाथरूम में गिर गए और 20 मिनट तक वहीं पड़े रहे। मैं एक यात्रा पर थी और वह घर पर अकेले थे। प्रिय गुरुजी ने उनकी रक्षा की और सौभाग्यवश वह 20 मिनट के बाद उठ पाए। उन्हें केवल शरीर में दर्द हुआ और कोई बड़ी समस्या नहीं हुई। जय गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। मैं आयुर्वेदिक उपचार के लिए भारत गई थी। वहां जाने से पहले मैंने गुरुजी से प्रार्थना की थी कि आप मेरे साथ रहें और मुझे अपने हाथों से उपचार करें। पहले 3-4 दिन उस थेरेपिस्ट ने जिसे मुझे दिया गया था अच्छा काम नहीं किया। मैं बहुत निराश और उदास थी क्योंकि इस उपचार की लागत बहुत है और भारत तक यात्रा करने में काफ़ी मेहनत और पैसा लगता है। ऊपर से इतनी लंबी छुट्टी लेना भी बहुत मुश्किल होता है। उपचार के दौरान मैं रोने लगी क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि यह मुझे मदद नहीं करेगा और शायद मुझे अपनी समस्याओं के साथ पूरी जिंदगी जीनी पड़ेगी। फिर मैंने गुरुजी से कहा कि केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। ये लोग तो इलाज कर रहे हैं, लेकिन मेरा हीलिंग केवल आपके माध्यम से ही होगा। अगले दिन मैंने उपचार कक्ष के सामने एक बड़ी भूरी तितली देखी। अगले ही दिन मुझे एक और थेरेपिस्ट मिली जो बहुत बेहतर और अनुभवी थी। उसके उपचार से मुझे अच्छे परिणाम मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग का यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8409। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू बेटा जी। मेरा एक शुक्राना सत्संग है जो बीच में मिस हो गया था, मुझे याद आते ही लिखने बैठ गई। जय गुरुजी संगत जी। मेरे लिविंग रूम के बाहर एक छोटा सा गार्डन है। मैं उसे काफी यूज में लेती हूँ। आजकल जबकि बहुत धूप आती है तो वहीं पर 4 बजे तक बैठना होता है। थोड़े दिन पहले मैं माता तुलसी जी को दिया लगाने के लिए गई तो एक छोटी बिल्ली पौधे के बीच में जैसे सो रही थी। मैंने उसे कुछ नहीं कहा, ना कोई आवाज की, पर जब मैंने देखा तो वह बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। संगत जी, बात खत्म हो गई। मैं दरवाजा लॉक करके अंदर आ गई। सुबह हुई तो मेरी पानी की मोटर भी वहीं है। मैंने मोटर चलाई तो वह उसी पोजीशन में थी जिस पोजीशन में मैंने उसे लास्ट देखा था। फिर तो मैं सोच में पड़ गई। मैंने उसे छोटी लकड़ी से पूंछ पर हिलाया तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि वह मर चुकी थी। जय गुरुजी, आपने एक और कष्ट मेरा या मेरी फैमिली का काटा है।
संगत जी मुझे बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, नंबर्स दिखाकर, तितलियों में दर्शन, कबूतरों के दर्शन। बस मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ और गुरुपा ने अपना हाथ मेरे सर पर जब से रखा है, मेरा दुख दर्द परेशानियां खत्म हो रही हैं और मैं दिन रात शुक्राना बोलती रहती हूँ। मैं संगत जी, सोनू जी सोचती हूँ कि मेरे पापा नहीं हैं और मेरे हस्बैंड अंकल की भी डेथ हो गई थी। बेटा मेरा 12 साल का था। पापा भी 40 इयर्स पहले भगवान जी के चरणों में चले गए। तो अब ऐसा लगता है कि मुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो किसे कहूँ? गुरुपा से। उन्होंने मुझे अपनी बेटी माना है तो मैं अरदासें तो बहुत है संगत जी। सोनू जी, बस जब गुरुपा अपनी नजरें मुझ पर डालेंगे, डोगरी मंदिर मुझे बुलाना है, बड़े मंदिर जाना है। कब जाना है पता नहीं। गुरुजी, संगत जी, अकेले जाना मुश्किल होता है, मुझे सपोर्ट चाहिए। कैंसर के बाद घुटने बिल्कुल नहीं चलते। जब वक्त आएगा गुरुपा अपने आप सब करेंगे। मेरी बहुत सी चिंताएं खत्म करनी है। मैं गुरुजी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैंने जो भी गलतियां की हैं उसे गुरुपा माफ करें। जय गुरुजी महाराज। मेरी मदर को, मेरे बेटे बहू को ब्लेस करें। मेरा बड़ा कष्ट काटने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू बेटा जी। गुरुजी आप सबको ब्लेस करें, आप सब खुश रहें। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। हिंदी मुझे आती नहीं है पर मैं कोशिश करती हूँ। कुछ गलत लिखा हो तो माफी चाहती हूँ। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0847। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। इतने दिनों से टेंशन में चल रही थी, जिसका कारण मेरे कान में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो रही थी। हुआ यूं संगत जी, मैंने गुरुजी को याद किया। मन ही मन मैंने बोला, गुरुजी प्लीज मेरे कान के दर्द को ठीक कर दो। और थोड़ी देर बाद सडनली मेरे कान का दर्द एकदम बंद हो गया। मैं बहुत हैरान हुई और दिल से आवाज निकली, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ये मेरे प्यारे गुरुजी ने ठीक कर दिया। ऐसे हैं मेरे परमपिता गुरुजी, जो अपनी बेटी को बिल्कुल भी दर्द में नहीं देख सकते। संगत जी, भरोसा रखिए गुरुजी पर। वो अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। हमें बस थोड़ा सब्र करने की जरूरत है। बस बाकी सब गुरुजी ठीक कर देंगे। मुझे भरोसा है, उनके ऊपर खुद को सरेंडर कर दिया है। गुरुजी आप ही देखो, मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उन सबको आपको ही ठीक करना है। और मेरी बहन, उसकी लाइफ आपको ही देखनी है गुरुजी। उसके ऊपर भी कृपा करना मेरे मालिक। शुक्राना गुरुजी। सबके ऊपर रहमत रखना गुरुजी मेरे मालिक। संगत जी के ऊपर अपना मेहर भरा हाथ रखना। सोनू अंकल जी के ऊपर भी अपना मेहर भरा हाथ रखना गुरुजी। उनकी फैमिली के ऊपर भी कृपा करना गुरुजी। मेरे और मेरे भाई बहन और बहन के बच्चों के ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0835। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू भैया जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अनलिमिटेड शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ये सत्संग कोरोना के टाइम का है। नए साल का पहला दिन था और मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं बड़े मंदिर जाऊं, लेकिन उस टाइम ई कार्ड का सिस्टम था और मेरा कार्ड बुक नहीं हो रहा था। मेरे ऑफिस से मेरी एक फ्रेंड और उसकी मम्मी गुरुजी के यहाँ जा रही थी, तो मैंने उसको बोला मेरी तरफ से भी हाथ जोड़ लेना। फिर मैंने पूछा किसी के कार्ड पर कोई और भी जा सकता है क्या, तो वो बोली कि जा सकता है। मैंने बोला ओके। कुछ देर बाद मेरी फ्रेंड मेरे पास आकर बोली, आप चलोगे गुरुजी के? वो बोली कि मम्मी नहीं जा पा रही है। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सच में कोई सच्चे दिल से गुरुजी के यहाँ जाना चाहे, किसी चीज में ताकत नहीं कि उसे रोक सके, कैसे भी बुला ही लेते हैं। ऐसे हैं गुरुजी हमारे। मैं फिर से गुरुजी का सत्संग लिख कर भेजूंगी जब गुरुजी की आज्ञा होगी। अनलिमिटेड शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5374। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं यूपी से वीना अपना शुक्राना गुरु जी के चरणों में पेश कर रही हूँ। इसमें जो भी गलतियां हों माफ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने मुझे नवंबर महीने में 2 बार अपने पास बुलाया। मेरे पेट में बहुत दिक्कत रहती थी और मैंने 10-15 साल से खाना सही से नहीं खा पाती थी। मेरे पेट में बहुत समस्या थी, साधारण खाना भी हजम नहीं होता। मिर्च तो मैंने पता नहीं कब से नहीं खाई होगी। तले भुने पदार्थ सब बंद। चाय मुझे बहुत पसंद है, लेकिन समोसा बिल्कुल नहीं खा सकती थी, परंतु खाना ही था। मैंने डरते डरते उसे खा लिया, परंतु मुझे कुछ नहीं हुआ। अगले दिन लंगर प्रसाद में मिक्स वेज थी। मैंने सोचा अब क्या करूं, मुझे बहुत भूख लगी थी तो खाना ही था। खाने में 4-5 मिर्च भी थी। जब खाना खत्म हुआ तो सेवादार अंकल बोले, आंटी ये मिर्च खा लो। मैं बहुत डर गई। मैंने वह 4-5 मिर्च भी खा ली। मैं बहुत चिंतित थी कि कहीं तबीयत खराब ना हो जाए, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। चलते वक्त मुझे एक पेंडल स्वरूप भी मिला। मैं बहुत खुश थी। अब मैं सब खा रही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। मेरा यह शुक्राना जरूर शेयर कर देना सोनू जी। गलतियों के लिए क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। संगत जी, आज के वचन सोनिया मल्होत्रा आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, तेनू पता है मैं अपने शरीर दा एक एक अंग अलग कर सकदा हाँ। दूसरा वचन, तेनू पता है आत्मा दा साइज की हुंदा है, जो माचिस दी तीली अगे काला लगिया हुंदा है ना, ओ हुंदा है। तीसरा वचन, बाथरूम रोकना नहीं चाहेदा, पानी बहुत पीना चाहेदा है। जे डॉक्टर ए दस दे ता उन्हां कोल जाएगा कौन। चौथा वचन, केला राती नहीं खाना चाहेदा, ए पॉइजन कर देंदा है। पांचवा वचन, मैं बुजुर्गां दी, आर्मी दे बंदियां दी ते टीचर्स दा काम पहले करदा हाँ। मैं इन्हां नूं बहुत प्यार करदा हाँ। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।